जय हिंद बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तबीयत स्वस्थ होगी और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। पिछली क्लास में हम लोग देखे हैं हिंदी में कि हम लोग विशेषण और विशेष पूरी तरह से ख़त्म कर लिए हैं, कंसेप्ट जितने थे। अब उसी का अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, पर्यायवाची। आप लोग देखे होंगे जब पहली क्लास में बताया गया था कि आर में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं, उसी अगली कड़ी में देखिएगा। हम लोग एक चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसका नाम था विशेषण और विशेष। उसके जितने कंसेप्ट थे सारे कंसेप्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज अगली वीडियो बन रही है तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। तो हेडिंग डालिएगा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची शब्द 3, 4, 5 क्लास में कंप्लीट करेंगे तो लगभग 150 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं जिनको हमें पढ़ना है, जहाँ से पेपर में पूछे जाते हैं। तो कुछ फलों से संबंधित हो सकते हैं, कुछ देवताओं से संबंधित होंगे, कुछ भावनाओं से संबंधित होंगे। इस तरह के करके पर्यायवाची लगभग कुल मिला के 150 पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। और आप लोग उसका नोट्स बनाते चलिएगा और कोशिश करिएगा कि जैसे जैसे मैं लिखता चलूँगा आप लोग लिखते चलेंगे और उसके साथ साथ मन में उसको बोलते भी चलेंगे। तो पहली पर्यायवाची आप लोग लिखेंगे सूर्य की। पहली पर्यायवाची लिखेंगे आप सूर्य। तो सूर्य की पर्यायवाची पहले लिखिएगा पतंग। पतंग होती है। फिर लिखिएगा दिनकर होती है। दिनकर होती है। फिर लिखिएगा दिवाकर होती है। दिवाकर होती है। फिर लिखिएगा अर्क होती है। अर्क होती है। फिर लिखिएगा रवि होता है। रवि होता है। फिर लिखिएगा मार्तंड होता है। मार्तंड होता है। फिर उसके बाद लिखिएगा सविता होता है। सविता होता है। फिर उसके बाद लिखिएगा भानु होता है। भानु होता है। तो ये सारे के सारे किसकी पर्यायवाची है? सूर्य की। कौन कौन सी है? पतंग है, दिनकर है, दिवाकर है, अर्क है, रवि है, मार्तंड है, सविता है, भानु है। एक और लिख लीजिएगा प्रभाकर। प्रभाकर है। प्रभाकर है। तो ये सारी के सारी पर्यायवाची किसकी है? सूर्य की। अगर सूर्य शब्द नहीं देगा तो मार्तंड दे सकता है, सविता दे सकता है, भानु दे सकता है, अर्क दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो क्या बताना है? सूर्य की पर्यायवाची। दूसरी पर्यायवाची शब्द आप लिखिएगा कामदेव। दूसरी पर्यायवाची है कामदेव। कामदेव की लिखिएगा, लिखिएगा अस्मर है। अस्मर, मार, आदेह, आदेह। फिर लिखिएगा रतिपति। रतिपति। फिर लिखिएगा मनमत। मनमत। फिर लिखिएगा मनसिज। मनसिज। फिर लिखिएगा मनोहर। 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 तो अस्मर हो गया। एक और लिखिएगा कंदर्प। कंदर्प। ये बहुत पूछी गई पर्यायवाची है कंदर्प, कि कंदर्प किसकी पर्यायवाची है। अस्मर भी पूछी गई है। तो कौन कौन सी पर्यायवाची है? अस्मर है, मार है, अदेह है, रतिपति है, मनमत है, मनसिज है, मनोहर है, कंदर्प है। फिर लिखना कुसुम सारी। कुसुम सारी। कुसुम सारी।
पुष्प धनवा, पुष्प पुष्प धनवा, ये सारे की सारी किसकी पर्यायवाची है? कामदेव की। तो कामदेव की कौन कौन सी है? अस्मर है, मार है, अदेह है, रतिपति है, मनमथ है, मनसिज है, मनोहर है, कंदर्प है, कुसुम सारी है, पुष्प धनवा है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तीसरी पर्यायवाची आप लोग लिखिएगा गणेश। तीसरी पर्यायवाची लिखिएगा गणेश जी की। तो लिखिएगा लंबोदर, लंबोदर, फिर लिखना एक दंत, एक दंत, फिर लिखना मूषक वाहन, मूषक वाहन, फिर लिखिएगा मोदक प्रिय, मोदक प्रिय, फिर लिखना गजवदन, 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 फिर उसके बाद लिखिएगा लंबोदर, एक दंत, मूषक वाहन, मोदक प्रिय, गजवदन। और लिखिएगा तुम लोग लंबोदर हो गया, एक दंत, वक्रतुंड लिखिएगा, वक्रतुंड लिखिएगा, वक्रतुंड। तो ये सारे के सारे पर्यायवाची किसकी है? गणेश जी की। कौन कौन सी है? लंबोदर है, एक दंत है, मूषक वाहन है, मोदक प्रिय है, गजवदन है और वक्रतुंड है। गौरीपुत्र भी लिख सकते हो, गौरीपुत्र, गौरीपुत्र, गौरीपुत्र किसकी हो गई? गणेश जी की। तो अभी हम तीन पर्यायवाची देखे हैं। एक हो गई सूर्य की, दूसरी हो गई कामदेव की, तीसरी हो गई गणेश की। चौथी पर्यायवाची आप लोग लिखेंगे कृष्ण की। चौथी पर्यायवाची आप लोग लिखेंगे कृष्ण की। कृष्ण की पर्यायवाची लिखिएगा, लिखना माधव, कन्हैया, माधव, कन्हैया, माखन चोर, माखन चोर, फिर लिखिएगा मुरारी, मुरारी, फिर लिखना बंशीधर, बंशीधर, फिर लिखना मुरलीधर, 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 फिर लिखना रणछोड़, रणछोड़, फिर लिखना छलिया, छलिया, फिर लिखना कंसारी, कंसारी, कंसारी। एक और लिखना द्वारकाधीश, द्वारका, द्वारकाधीश। तो ये सारे के सारे पर्यायवाची किसकी है? कृष्ण की। कौन कौन से? माधव है, कन्हैया है, माखन चोर है, मुरारी है, बंशीधर है, मुरलीधर है, रणछोड़ है, छलिया है, कंसारी है और द्वारकाधीश है। उम्मीद है कि ये चार पर्यायवाची आपके समझ में आ गई होगी। कौन कौन सी फिर से देख लीजिए। सूर्य की पर्यायवाची पतंग है, दिनकर है, दिवाकर है, अर्क है, रवि है, मार्तंड है, सविता है, भानु है और प्रभाकर है। फिर कामदेव की पर्यायवाची है अस्मर है, मार है, अदेह है, रतिपति है, मनमथ है, मनसिज है, मनोहर है, कंदर्प है, कुसुम सारी है, पुष्प धनवा है। गणेश जी की पर्यायवाची है लंबोदर है, एक दंत है, मूषक वाहन है, मोदक प्रिय है, गजवदन है, वक्रतुंड है, गौरीपुत्र है।
फिर कृष्ण की पर्यायवाची है माधव, कन्हैया, माखन चोर, मुरारी, बंशीधर, मुरलीधर, रणछोड़, छलिया, कंसारी, द्वारकाधीश। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगली पर्यायवाची आप लोग लिखेंगे शिव की। बेटे इसको लिखिएगा, शिव की पर्यायवाची। लिखना शिव की पर्यायवाची। शिव की लिखिएगा रुद्र, रुद्र इन्हीं को कहा जाता है। फिर कैलाशवासी, कैलाशवासी इन्हीं को कहा जाता है। तो शिव का रुद्र हो गया, कैलाशवासी हो गया, फिर शंभु हो गया, शंभु हो गया, भोलेनाथ हो गया, भोलेनाथ हो गया, फिर शंकर हो गया, शंकर, फिर ललाटाक्ष हो गया, ललाटाक्ष हो गया, ललाटाक्ष हो गया। तो रुद्र हो गया, कैलाशवासी हो गया, शंभु हो गया। फिर लिखना केदारनाथ, केदारनाथ इन्हीं को कहा जाता है। बद्रीनाथ इन्हीं को कहा जाता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ इन्हीं को कहा जाता है। तो भगवान शिव की पर्यायवाची में सबसे महेश भी इन्हीं को कहा जाता है। लिखना महेश भी इन्हीं को कहा जाता है। लिख गया, शंभु हो गया, शिव हो गया, रुद्र हो गया, कैलाशवासी हो गया, भोलेनाथ हो गया, शंकर हो गया, ललाटाक्ष हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया और महेश हो गया। ये सारी पर्यायवाची किनकी है? भगवान शिव की। अगली पर्यायवाची आप लोग लिखिएगा अर्जुन की। अगली पर्यायवाची आप लोग लिखिएगा अर्जुन की। तो अर्जुन की पर्यायवाची लिखना कौन्तेय, कौन्तेय, फिर लिखना गुडाकेश, गुडाकेश, फिर लिखना पार्थ, पार्थ, फिर लिखना सब्यसाची, 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 फिर लिखना गांडीवधारी, गांडीवधारी, गांडीवधारी। तो अर्जुन की पर्यायवाची कौन कौन सी है? कौन्तेय है, गुडाकेश है, पार्थ है, सब्यसाची है और गांडीवधारी है। तो अर्जुन की पर्यायवाची ध्यान रखना। अच्छा, जो सब्यसाची है तुमसे पूछा जा सकता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में कि वह व्यक्ति जो बाएं हाथ से कार्य करे उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो सब्यसाची ध्यान रखिएगा। वह व्यक्ति जो बाएं हाथ से कार्य करे उसके लिए एक शब्द है सब्यसाची। इतनी बात समझ में आई। अगला लिखना सीता। सीता का लिखना वैदेही, वैदेही सीता को कहा जाता है। सती, सीता को कहा जाता है सती। सती पार्वती को भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सीता को भी कहा जाता है, पार्वती को भी सती कहा जाता है। वैदेही सीता को कहा जाता है। जानकी, जानकी सीता को कहा जाता है। धरती पुत्री सीता को कहा जाता है। धरती पुत्री सीता को कहा जाता है।
तो सीता की पर्यायवाची ध्यान रखना वैदेही है, सती है, जानकी है, धरती पुत्री है। क्योंकि इनका जन्म धरती से हुआ है ऐसे ही मान्यता है, इसलिए इनको धरती पुत्री भी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। तो हमारी कितनी पर्यायवाची हो गई? 7। 4 पहले पढ़ लिए और 3 ये हो गई। इनको फिर से रिपीट में कर रहा हूँ, सुनिएगा आप लोग। पहला है शिव। शिव की पर्यायवाची कौन कौन सी है? रुद्र है, कैलाशवासी है, शंभु है, भोलेनाथ है, शंकर है, ललाटाक्ष है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, महेश है। फिर अर्जुन की पर्यायवाची कौंतेय है, गुडाकेश है, पार्थ है, सब्यसाची और गंडीवधारी। फिर सीता की पर्यायवाची है वैदेही, सती। सती पार्वती को भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सती पार्वती को भी कहा जाता है। फिर क्या है? जानकी है। फिर क्या है? धरती पुत्री है। अब अगली पर्यायवाची आप लोग लिखिएगा कमल की। अगली पर्यायवाची लिखिएगा कमल की। तो कमल की पर्यायवाची लिखिएगा जलज, जलज, पंकज, सरोज, सरोज। फिर लिखना राजीव, राजीव। फिर लिखना अम्बुज, अम्बुज। फिर लिखना कोकनद, कोकनद। फिर लिखिएगा पुंडरीक, पुंडरीक। फिर लिखना सतदल, सतदल। फिर लिखना अरविंद, अरविंद। फिर लिखना सरसिज, सरसिज। तो ये सारी की सारी पर्यायवाची किसकी है? कमल की। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी जल की पर्यायवाची है, उस जल की पर्यायवाची शब्द में जा शब्द को जोड़ देंगे तो कमल की पर्यायवाची बन जाती हैं। जैसे जल है, जल में जा जोड़ दिए, क्या बन गया? जलज। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो कमल की कौन कौन सी पर्यायवाची है? जलज है, पंकज है, सरोज है, राजीव है, अम्बुज है, कोकनद है, पुंडरीक है, सतदल है, अरविंद है, सरसिज है। फिर लिखना तामरस, ताम रस भी किसकी है? कमल की। तो उम्मीद है कि ये पर्यायवाची समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं फिर बोले दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कमल की पर्यायवाची जल, जलज है, पंकज है, सरोज है, राजीव है, अम्बुज है, कोकनद है, पुंडरीक है, सतदल है, अरविंद है, सरसिज है और ताम रस है। उम्मीद है कि मेरे साथ आप भी बोल रहे होंगे और लिख भी रहे होंगे। अगर ये लिख गया हो तो बताइए अगली पर्यायवाची लिखा जाए। मेटे इसको लिखिएगा। अगली पर्यायवाची आप लोग लिखिएगा आँख की, लिखिएगा आँख। आँख की पर्यायवाची लिखिएगा, लिखना आँख की पर्यायवाची अच्छी। फिर लिखिएगा लोचन। फिर लिखिएगा चश्म। फिर लिखिएगा दीदा। फिर लिखिएगा बिलोचन, बिलोचन। फिर लिखिएगा नेत्र, नेत्र। फिर लिखिएगा नयन, नयन। तो
एक और लिखिएगा दृग, आँख की पर्यायवाची में दृग भी है। तो आँख की पर्यायवाची कौन कौन सी है? अच्छी है, लोचन है, चश्म है, दीदा है, विलोचन है, नेत्र है, नयन है और दृग है। उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी आप लोगों के। अब लिखिएगा दूसरी पर्यायवाची घोड़ा। घोड़ा की पर्यायवाची लिखिएगा, लिखना घोटक, घोटक हो गया, है हो गया, वाजी हो गया, तुरंग हो गया, तुरंग हो गया। तो घोड़ा की कौन कौन सी पर्यायवाची है? घोटक है, वाजी है, तुरंग है और घोड़ा शब्द तो लिखा ही है। और उसके आगे एक और लिखिएगा अश्व, अश्व। तो ये किसकी पर्यायवाची हो गई? घोड़ा की। तो ये किसकी पर्यायवाची हो गई? घोड़ा की। तो आँख की पर्यायवाची है अच्छी, लोचन, चश्म, दीदा, विलोचन, नेत्र, नयन, दृग। फिर घोड़ा की पर्यायवाची है घोटक, है, वाज, तुरंग और अश्व। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तुरंग है, तरंग नहीं है। अगर तरंग आज शब्द आ जाए तो लहर की पर्यायवाची है, ध्यान रखना। अगर कहीं तरंग लिखा रहे तो तरंग लहर की पर्यायवाची है और यही लहर की पर्यायवाची उर्मी भी है और हिलोर भी है। उर्मी भी है और हिलोर भी है। तो कहीं कन्फ्यूजन न आ जाए, इसलिए मैं तुरंग के साथ तरंग शब्द भी लिख दिया हूँ कि तरंग किसकी पर्यायवाची है? लहर की। और लहर की और कौन सी पर्यायवाची है? उर्मी भी है और हिलोर भी है। अगली पर्यायवाची आप लोग लिखिएगा झंडा की। अगली पर्यायवाची आप लोग लिखिएगा झंडा की। तो लिखो झंडा की पर्यायवाची है केतु, केतु, पताका, पताका, निशान, निशान, ध्वज, ध्वज और तिरंगा। तिरंगा भी आ जाता है। तो तिरंगा हो गया, ध्वज हो गया, निशान हो गया, पताका हो गया और केतु हो गया। ये पर्यायवाची किसकी है? तो झंडा की। मैं तुमको एक शब्द बता रहा हूँ, अगर ध्वज लिखा रहे तब तो पर्यायवाची होगी झंडा की। लेकिन अगर ध्वजी कहीं लिखा मिल जाए, अगर ध्वजी कहीं लिखा मिल जाए तो ये ध्वजी पर्यायवाची होगी मोर की। और मोर की और क्या पर्यायवाची होगी? मयूर होगा और मयूर होगा। और एक पर्यायवाची इसकी होती है, इसके गर्दन नीले कलर का होता है इसलिए नीलकंठ भी कहा जाता है। और नीलकंठ एक पक्षी भी होता है, ध्यान रखना। एक और इसको कहा जाता है सिखी, सिखी। तो ध्वजी है, मयूर है, सिखी, ये किसकी पर्यायवाची है? मोर की। तो ध्वज शब्द आएगा तब तो आप करिएगा क्या? झंडा। लेकिन अगर ध्वजी शब्द आएगा तो क्या करना है? मोर करना है। समझ में आया? चलो, अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो मेरे हिसाब से 10 उस पर्यायवाची हो गई। इसको आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। आप लोग रिवीजन करिएगा तो कल हम कोशिश करेंगे कि 20 या 25 पर्यायवाची लिख देंगे। तो 20-25 कल हो जाएंगे। तो इस तरह 4-5 क्लास में हम 150 पर्यायवाची कंप्लीट कर लेंगे और पेपर फिर उसके बाद टेस्ट दीजिएगा। उम्मीद है कि इससे बाहर नहीं आएंगे। फिर भी अगर बाहर आते हैं तो आपके पास एक मेथड रहेगा जो इनमें से एलिमिनेशन पद्धति का प्रयोग करके आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।